इस समय योगी सरकार नजूल कानून को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। नजूल प्रॉपर्टी विधेयक योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पास करवाया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार इसका विरोध होने लगा। विपक्षियों के साथ साथ भाजपा के स्वयं के नेता ही इसका विरोध करने लगे, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी का नाम विशेष रूप से शामिल है। आखिर इस कानून का विरोध क्यों हुआ और प्रयागराज इसमें विशेष रूप से क्यों अहमियत रखता है, ये समझने वाली बात है। संगम नगरी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1 लाख मकान ऐसे हैं जो कि लीज की जमीन पर हैं, अर्थात नजूल जमीन पर हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1/3 शहर नजूल लैंड पर बसा हुआ है। यहाँ अकेले शहरी इलाके में करीब 1 लाख मकान नजूल की जमीनों पर बने हुए हैं। इन 1 लाख घरों में तकरीबन 5 लाख लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि प्रयागराज से 2 विधायक सदन में चर्चा के दौरान ही इस बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताने लगे। प्रयागराज का लुकरगंज इलाका भी ज्यादातर नजूल लैंड पर ही बसा हुआ है। यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार रहते हैं और अकेले लुकरगंज इलाके में लगभग 3000 मकान हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान और बेचैन महसूस कर रहे हैं। किसी घर चूल्हा नहीं जला तो कोई चिंता से परेशान है। किसी ने उधार लेकर यहाँ सपनों का आशियाना बनाया था तो किसी ने परिवार की महिलाओं के गहने को गिरवी रखकर अपने सिर छुपाने की जगह पाई थी। लुकरगंज के साथ ही अगर समूचे प्रयागराज की बात की जाए तो लोगों को यह डर सता रहा है कि योगी सरकार उन्हें कभी भी उनके घर से बेदखल कर सकती है। उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, उन्हें घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। इनमें 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी लीज होल्डर से पैसे देकर जमीन या मकान खरीदा था। ऐसे लोगों को अब सरकार से किसी राहत की उम्मीद भी नहीं है। यही वजह है कि प्रयागराज में नजूल लैंड पर बना हुआ मकान रहने वालों की नींद उड़ा रहा है। लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं और उनकी दलील है कि योगी सरकार ने अभी भले ही कोई फैसला ना लिया हो, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लेकर उनमें डर समा गया है। लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो उसे इस तरह के बिल लाने की जरूरत ही क्या थी। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और उन्हें उनके घरों से कभी भी बेदखल न किए जाने की बात कही है। उन्होंने प्रार्थना की है। नजूल लैंड पर बने मकानों को टैक्स और फाइन लेकर वैध किए जाने की मांग भी उन्होंने की है। यहाँ रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिए जाने की बात उन्होंने कही है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए, भले ही उन पर कोई फाइन लगा दिया जाए। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि मोदी और योगी की सरकार ने गरीब से गरीब लोगों को सिर छुपाने की जगह देने की बात कही है, तो फिर नजूल एक्ट लाने की बातें कहीं न कहीं उनके खुद के वादों को तोड़ने वाली हैं। प्रयागराज के बासिंदों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है, जिससे कि यहाँ पर रह रहे लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। अब देखना यह है कि आने वाले समय में योगी सरकार क्या फैसला लेती है और प्रयागराज के लोग क्या वास्तव में राहत की सांस ले पाएंगे या योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से प्रयागराज के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।